चेहरे पे पिंपल्स यानी मुहासे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर उसके साथ ही एक और कॉमन प्रॉब्लम है। जब वो पिंपल्स ठीक होते हैं तो उसके बाद छूटने वाले काले धब्बे। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में स्थित एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पिंपल्स के बाद छूटने वाले एक्ने मार्क्स यानी काले धब्बों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि पिंपल्स के बाद काले धब्बे क्यों बनते हैं और उसका क्या कारण है, आप कैसे इन काले धब्बों से बच सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस लें ताकि पिंपल्स के बाद काले मार्क्स ना छूटे। हम जानेंगे कि उनके इलाज के लिए आप क्या क्रीम्स खुद से लगा सकते हैं ताकि आप उन्हें हल्का कर सके, और एंड में जानेंगे कि उन्हें हल्का करने के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम तो ये जानते हैं कि एक्ने स्कार्स और एक्ने मार्क्स में क्या फर्क है। एक्ने स्कार्स का मतलब होता है कि जब पिंपल ठीक हो जाता है उसके बाद जो गड्ढे पड़ जाते हैं उन्हें एक्ने स्कार्स कहते हैं, जबकि एक्ने मार्क्स का मतलब है पिंपल ठीक होने के बाद जो काले या लाल रंग के धब्बे छूट जाते हैं, उसमें कोई गड्ढा नहीं होता पर उस स्किन के लेवल के बराबर के ही काले धब्बे छूट जाते हैं, उन्हें हम एक्ने मार्क्स कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये एक्ने मार्क्स क्यों बनते हैं। जब भी कोई पिंपल होता है तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है और रेडनेस होती है। उसके रिस्पॉन्स में बॉडी वहां पर एक रिएक्शन करती है जिसकी वजह से वहां पे मेलेनिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उसी वजह से वहां पे पिगमेंटेशन आने लगता है। ये पिगमेंटेशन या तो बहुत ही सुपरफिशियल हो सकता है और हल्के रंग का हो सकता है जिसे एपिडर्मल पिगमेंटेशन कहते हैं, या फिर ये डीप हो सकता है और गहरे रंग का हो सकता है जिसे डर्मल पिगमेंटेशन कहते हैं। जिन लोगों का रंग सांवला होता है तो सांवले रंग में ये पिंपल के मार्क्स छूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जानते हैं कि क्या कारण है जिस वजह से पिंपल्स के बाद धब्बे छूट जाते हैं। अगर आपके पिंपल्स बहुत मोटे हों या डीप हों तो उनमें उनके ठीक होने के बाद धब्बे छूटने का चांस ज्यादा होता है क्योंकि उनमें इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है। उसके अलावा अगर आप धूप में ज्यादा घूमते हैं या फिर आपकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है तो तब भी जब पिंपल्स भरते हैं तो वो धब्बे छोड़ के जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है कि अगर आपको पिंपल होते हैं और आप उन्हें तोड़ते हैं या उनका पस निकालने की कोशिश करते हैं या आप जितना भी उन्हें छेड़ते हैं तो जितना आप उन्हें छेड़ेंगे उतना ही उनके मार्क्स पड़ने का चांस ज्यादा होगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि आप क्या प्रिकॉशंस फॉलो कर सकते हैं ताकि आपके पिंपल्स के मार्क्स कम से कम छूटे। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि जब भी आपको पिंपल हो उनको हाथ ना लगाएं, बिल्कुल भी उन्हें तोड़े नहीं या स्क्वीज ना करें या अपने हाथों से ब्लैक हेड्स को भी हटाने की कोशिश ना करें। आप जितना उन्हें छेड़ेंगे उतने ज्यादा मार्क्स और पड़ेंगे। पिंपल्स होने पे रेगुलर सनस्क्रीन जरूर लगाएं। काफी बार जिन लोगों को पिंपल्स होते हैं उनकी स्किन ऑयली होती है और वो सनस्क्रीन लगाने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सनस्क्रीन लगाएंगे तो उन्हें ब्रेकआउट्स होने लगेंगे, पर ये एक बहुत ही गलत सोच है। आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन चूज करना चाहिए। चाहे आपकी स्किन ऑयली हो या ड्राई, आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। ऑयली स्किन के लिए कुछ मैट फिनिश सनस्क्रीन अवेलेबल हैं जो बिल्कुल चिपचिपे नहीं होते और आप इजीली उनको लगा सकते हैं। आप अपने लिए खुद से एक बेस्ट सनस्क्रीन कैसे चुन सकते हैं, इसको डिटेल में जानने के लिए आप हमारा सनस्क्रीन वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं और ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो उनका टाइमली ट्रीटमेंट करवाएं ताकि काले धब्बे कम से कम छूटें। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं तो आप खुद से क्या क्रीम्स लगा सकते हैं ताकि वो हल्के पड़े। अगर जो स्पॉट्स हैं वो बहुत ही हल्के हैं तो वो खुद ही 2 से 3 हफ्ते में फेड ऑफ हो जाएंगे। बस इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली उन पे सनस्क्रीन जरूर लगाएं। अगर जो काले धब्बे हैं वो थोड़े से गहरे हैं तो आप उन पे कुछ स्किन लाइटनिंग क्रीम्स यूज कर सकते हैं जिनमें कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे कि कोजिक एसिड, आर्बुटिनिन, हाइड्रोक्विनोन, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, नियासिनामाइड, विटामिन सी, विटामिन ई और ट्रेटिनोइन। ये सभी क्रीम्स ऊपर की डेड स्किन को रिमूव करके कालेपन को हल्का करने में हेल्प करती हैं और साथ ही साथ नया पिगमेंट बनने से भी रोकती हैं। कुछ क्रीम्स जैसे कि ट्रेटिनोइन, ग्लाइकोलिक एसिड, एजिलिक एसिड नए पिंपल्स को होने से भी रोकती हैं। जब भी आप स्किन लाइटनिंग क्रीम्स यूज करें ध्यान रखें कि साथ में मॉर्निंग में सनस्क्रीन जरूर लगाएं और इन्हें बहुत ही हल्की क्वांटिटी में लगाएं। ज्यादा लगाने से ये स्किन को इरिटेट कर सकती हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप इनको
आइडियली एक डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से लगाएं ताकि वो आपकी स्किन के हिसाब से देख लें कि ये आपको बेस्ट सूट करेंगे कि नहीं। और आप इन्हें ये सोचकर कि आज ही सारे मार्क्स हल्के कर लेंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रगड़ रगड़ के नहीं लगाएं, क्योंकि ओवर एप्लीकेशन से स्किन इरिटेट हो सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ट्रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज की, जिनसे आप थोड़े गहरे काले धब्बों को हल्का कर सकते हैं और क्विक रिजल्ट्स पा सकते हैं। पिंपल्स के बाद होने वाले काले धब्बों को हल्का करने के लिए हम केमिकल पील्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल पील्स बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है जो ब्लैक स्पॉट्स और पिगमेंट के मार्क्स को लाइट करने में हेल्प करती है, फास्ट रिजल्ट्स देती है। इसमें हम चेहरे पर एक पील यानी मेडिसिन अप्लाई करते हैं, कुछ देर के लिए रखते हैं और फिर उसे हटा देते हैं। ये ऊपर की डेड स्किन को रिमूव करती है, नीचे से नया कोलेजन बनाने में हेल्प करती है। साथ ही साथ एक्टिव एक्ने अगर हो रहे हो तो उनको भी लाइट करने में हेल्प कर सकती है। इसमें हम सेशंस में किया जाता है, जैसे 2 से 3 हफ्ते पे सेशंस दिए जाते हैं ताकि आपके काले धब्बे हल्के हो सके। इसके अलावा काले धब्बों को हल्का करने के लिए फोटो फेशियल का भी इस्तेमाल किया जाता है। फोटो फेशियल एक बहुत ही एक्साइटिंग ट्रीटमेंट है जिसमें इंटेंस पल्स लाइट यानी आईपीएल का इस्तेमाल किया जाता है। आईपीएल एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो आपकी स्किन पे पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को डिलीवर करती है। हम आपके स्किन टाइप के हिसाब से एक वेवलेंथ चूज करते हैं जो आपकी स्किन में एक तो रेडनेस और इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करती है। पिंपल्स के बाद अगर रेड मार्क्स छूट रहे हैं या ब्लैक मार्क्स छूट रहे हैं तो उनको भी हल्का करने में हेल्प करती है। साथ साथ ही स्किन में नया कोलेजन और इलास्टिन बनाने में हेल्प करता है ताकि स्किन पे थोड़ा एंटी एजिंग इफेक्ट भी हो और फाइन लाइंस भी कम हो। ये आपके पिंपल्स के जो बैक्टीरिया है, जिसे हम प्रोपेनिया बैक्टीरिया एक्ने कहते हैं, उसको भी हटाने में हेल्प करती है। तो ये पिगमेंट के मार्क्स के साथ साथ अगर कोई एक्टिव एक्ने हो रहे हो या ब्रेकआउट्स हो रहे हो उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा नेक्स्ट ट्रीटमेंट है माइक्रोडर्माब्रेशन। माइक्रोडर्माब्रेशन में हम एक मशीन यूज करते हैं जिसमें क्रिस्टल मोड या फिर डायमंड मोड होता है। क्रिस्टल या फिर डायमंड के इस्तेमाल से हम स्किन की सुपरफिशियल डेड स्किन को रिमूव करते हैं। उसके बाद आपकी स्किन टाइप के हिसाब से हम एक सीरम इन्फ्यूज करते हैं। वो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हाइड्रेटिंग सीरम हो सकता है, एक्ने बोन स्किन है तो एंटी एक्ने सीरम हो सकता है, और अगर पिगमेंटेड स्किन है तो पिगमेंट बर्स्टिंग सीरम हो सकता है। ये आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन रिमूव करके अकॉर्डिंग टू द सीरम चूजन इफेक्ट लाने में हेल्प करती है और पिंपल्स के मार्क्स को और सुपरफिशियल स्कार्स को भी लाइटन आउट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा पिंपल्स के मार्क्स को लाइटन आउट करने के लिए हम क्यू स्विच्ड एनडीआर लेजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेजर का स्पेशल काम होता है कि जब हम फेस पे लेजर लाइट टारगेट करते हैं, वो जो डीप पिगमेंट है उसके सेल्स को बर्स्ट कर देती है। जब वो सेल्स बर्स्ट होकर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है तो हमारी बॉडी खुद से उन पिगमेंट सेल्स को हटा देती है और समय के साथ पिगमेंटेशन लाइटन हो जाती है। ये भी बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है और स्पेशली ये उन पिगमेंटेशंस के लिए बेस्ट है जो थोड़ी डीप होती है। इसके अलावा हम बहुत सी डिपेंडिंग ऑन आपकी स्किन की क्या रिक्वायरमेंट है, पिंपल्स के साथ गड्ढे हैं या नहीं है और एक्टिव एक्ने आ रहे हैं कि नहीं, उस हिसाब से हम अलग अलग ट्रीटमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं और अपनी ट्रीटमेंट आपकी स्किन के हिसाब से बेस्ट ट्रीटमेंट बता सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको पिंपल्स के बाद होने वाले काले धब्बों के बारे में सारी जानकारी मिली हो। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।